अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी से मुंसलिक ख़वातीनो हज़रात के लिए जनवरी का महीना कैसा होगा। इस महीने में आपकी ज़िंदगी में कैसी तब्दीलियां पैदा होंगी, आपके ज़ायचे के कौन से घरों में प्लैनेट्स आपको आला कारकर्दगी दिखाने के असरात देंगे, किन शोबाए ज़िंदगी में आप तरक्की करेंगे, आपकी धन दौलत, आपके माली असासाजात, प्रोफेशनल ज़िंदगी, आपके अजीज़ो अकारब से ताल्लुकात, आपके ताल्लुकात मोहब्बत और इज़्दवाजी ज़िंदगी, इसके साथ साथ दीगर तमाम शोबाए ज़िंदगी के मुतालिक अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ कैप्रिकॉर्न ख़वातीनो हज़रात, जनवरी 2024 आपके लिए एक ऐसा महीना साबित होगा जिसमें आपके ज़ायचे के पहले घर में मार्स के शर्फ के दिन होंगे, जो आपके अज़्मो वलवले, आपकी ज़ाती सलाहियतों को निखारने, आपको जुर्रत और दलेरी से इक़दामात करने की दावत देंगे। इस महीने में आपके ताल्लुकात का दायरा भी वसी होगा। आपकी तालीमी ज़िंदगी में आप कोई देरीना और बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आपके ज़ायचे में इस महीने खुशहाली और खुशबख्ती का दौरा होगा। 5वें घर में जुपिटर और यूरानस की रुजत से वापसी खुशाइन साबित होगी, जो आपको जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग रखेगी। आप इस जनवरी में नए साल के आगाज पर अपने मुस्तकबिल के हवाले से कामयाब इक़दामात करते नजर आते हैं। आपकी रूमानवी जिंदगी और आपके इज़्दवाजी ताल्लुकात के हवाले से भी जनवरी एक बेहतरीन महीना होगा। ताल्लुकात मोहब्बत में ख्यालात और जज्बात में क्लैरिटी होगी। इल्मी जिंदगी के दौरान मोहब्बत से टकराव भी हो सकता है। आपकी दूर दराज सफरी जिंदगी के हवाले से और आपके बहन भाइयों और अजीजों अकारब के साथ ताल्लुकात के हवाले से भी इस महीने में तब्दीलियां पैदा होने वाली हैं। अलबत्ता आपको अपनी हिफाजत और सलामती और अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखने की जरूरत होगी। इब्तिदाई महीने में 4 जनवरी को मरीख आपके ज़ायचे के पहले यानी आपके अपने बुर्ज में दाखिल होगा। बुर्ज जद्दी वो मकाम है जहां मरीख को शर्फ हासिल होता है, जिससे इसके मुस्बत असरात फूटते हैं। लिहाजा अपनी ज़ाती ज़िंदगी में आप इस महीने काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। लाइफ के मुतालिक आपकी सोच और अप्रोच बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगी। आप बातों से ज़्यादा अमली तौर पर काम करने पर यकीन रखेंगे। आपकी ये खूबियाँ दूसरे लोगों को आपकी शख्सियत और पर्सनैलिटी से मुतासिर करेंगी। अलबत्ता 20 जनवरी तक सूरज और 13 जनवरी के बाद मरकरी आपके ज़ायचे के पहले घर में नाकिस होंगे, जिससे कोशिश करें कोई अमली कदम उठाने से पहले काबिल एतमाद लोगों और दाना लोगों से मशवरा कर लें। सूरज आपको अपनी हिफाजत और सलामती के इक़दामात करने की तरफ मुतवज्जो करेगा। इसी तरह मरकरी इशारा देता है कि फैसला साजी में जल्दबाजी का मुजाहिरा मत करें। अपने गुस्से और इश्तियाल को कंट्रोल में रखें, क्योंकि आप इस महीने में ऐसी कुव्वतों से माला माल होंगे जिनसे आप बड़ी से बड़ी चोटी को भी सर कर सकते हैं। आपका हिम्मत और हौसला और करेज, आपकी विल पावर और खुद एतमादी अपने उरूज पर होगी। आप इस महीने में जिंदगी से नई तरह से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। आपके ज़ायचे के 5वें घर में मुश्तरी जनवरी में अपनी रुजत को खत्म कर देगा, जिससे इशारा मिलता है कि आप अपनी आने वाली जिंदगी की तरफ भी मुतवज्जो रहेंगे। आपकी सोचें आपको अपने हाल से मुस्तकबिल की तरफ अंगेज करेंगी। आपके ज़ायचे के नवे घर पर मुश्तरी की साथ नजरात ऐसे जद्दी अफराद के लिए फायदेमंद साबित होंगी जो बैरून मुल्क सफर करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन या मजहबी हवाले से सफर करने के ख्वाहिशमंद हैं। इसके अलावा बैरून मुल्क सफरी जिंदगी में रुकावटों और उलझनों का खात्मा होगा। वीज़े के मसाइल, डॉक्यूमेंटेशन के प्रॉब्लम्स और इमिग्रेशन के मामलात में चीज़ें आपके लिए खुशखबरी वाली हो सकती हैं। अलबत्ता आपको इस महीने में अपनी ज़ाती हिफाजत पर तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत होगी। ऐसे जद्दी अफराद जो शादी ब्याह के मामलात के हवाले से परेशान हैं, जो लोग मोहब्बत की शादी करना चाहते हैं, अपनी इज़्दवाजी हैसियत को तब्दील करने के हवाले से जनवरी में खातिर खा असरात होंगे। मुश्तरी, यूरानस, नेपच्यून और सैटर्न के मुस्बत असरात रूमानवी जिंदगी में हलचल और अच्छा ब्रेक थ्रू लाने वाले होंगे। रूमानवी साथी के साथ कुर्बतें बढ़ेंगी। आपके रूमानवी जज्बात में हलचल आपको मोहब्बत वसूल करने और मोहब्बत अता करने की तरफ माइल रखेगी। मंगनी वगैरह के मामलात को आगे बढ़ाने, रिश्ता तय करने और इज़्दवाजी जिंदगी में मामलात को बेहतर करने के लिए आप इस महीने में फायदा उठा सकते हैं। आपके ताल्लुकात आमा, आपके बहन भाइयों और अजीज़ो अकारब से ताल्लुकात की बात की जाए तो जनवरी के महीने में आप अपने ताल्लुकात के दायरे में एक शैल से बाहर निकलते मालूम होते हैं।
آپ کا تنہا رہنا اس مہینے میں مشکل نظر آتا ہے۔ آپ کی سماجی مصروفیات، آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز، آپ کے عزیز و اقارب کے ہاں آنا جانا، تعلیمی ایکٹیویٹیز یا قریبی سفر میں اضافہ ہوگا۔ نیپچون آپ کو تعلقات میں اذیت پسندی کی کیفیات سے باہر نکالنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ آپ کا رولر سیٹرن تیسرے گھر میں فرحت بخش اثرات سے آپ کو دیر پا تعلقات کو فروغ دینے اور ریلائبل لوگوں پر بھروسہ بڑھانے، اپنی ذمہ داریوں کو قبول کرنے اور اپنی قابلیت کو ثابت کرنے کا موقع دے گا۔ البتہ آپ کی روحانی زندگی اس مہینے میں تھوڑی کمزور دکھائی دے سکتی ہے۔ 23 جنوری تک وینس کمزور حالت میں کمزور دل دماغ رکھنے والے جدی افراد کو اندرونی بے چینی، ڈر، خوف یا کچھ غیر مناسب ہو جانے کا اندیشہ دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہیجان خیزی میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ آپ کے لیے بعض معاملات میں ٹھیک اور غلط کے درمیان فیصلہ کرنا ایک چیلنج ہو سکتا ہے۔ آپ کی کاروباری زندگی، آپ کے دولت کے معاملات، خاندان سے تعلقات، وراثتی مسائل، گھریلو زندگی، سسرالی تعلقات، آپ کی صحت، کاروبار اور نوکری کے حوالے سے یہ مہینہ بعض جدی افراد کو تھوڑی پیچیدہ صورتحال میں دھکیل سکتا ہے۔ البتہ یہ صورتحال مختصر مدت کے لیے ہوگی۔ خصوصی طور پر 20 جنوری کے بعد کے دنوں میں سورج برج دل میں وبال کی حالت میں داخل ہوگا، جو روپے پیسے کے حوالے سے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ کاروبار میں مندی کا رجحان دیکھنے میں آ سکتا ہے۔ 5ویں گھر میں مشتری اور یورانس کا رجت سے واپس آنا صاحب اولاد افراد کو اولاد سے خوشخبریاں دلوائے گا۔ بے اولاد جدی خواتین و حضرات اس مہینے میں صاحب اولاد ہو سکتے ہیں۔ جدی عورتوں کی جنسی تحریکوں میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا اور بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت بھی بڑھے گی۔ آپ کو چاہیے کہ اس مہینے میں اپنے آپ کو معاملات میں جلد بازی سے روکیں، فوراً کوئی فیصلہ مت کریں۔ زندگی کی مصروفیات میں آپ اس مہینے میں اپنے احساسات سے گہرے طریقے سے جڑے ہوں گے۔ آپ کو چاہیے کہ خود کو مادیت پرستی سے بھی دور رکھیں، جو اویلیبل ہے اس پر اکتفا کریں اور شاکر رہیں۔ غیر ضروری جلد بازیاں اور تیزیاں بعض اوقات انسان کو ایسے گڑھے میں اتار دیتی ہیں کہ فائدے کے بجائے بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے شکر نعمتوں کی قدر ہے، اور شکر حاصل شدہ نعمتوں میں دوسروں کو شریک کرنے کا نام ہے۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔